हमारे दर्शक जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि शिवलोक के ऊपर वीडियो बनाएं या कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वीडियो बनाएं। हम उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं कि धीरे धीरे इस चैनल पर आपकी सभी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा, सभी प्रकार की जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं पहले हमारे दर्शकों का आधार पक्का हो सके। देखिए, हम दिखावे के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है उसकी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति हो सके। दिखावे की उन्नति नहीं, वास्तविक उसकी चेतना का विकास हो सके। उसके लिए आवश्यक है कि हमारा आधार पक्का हो, नींव पक्की होनी चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सबको शंकर जी ने, शिव शंभू ने, इस प्रकृति ने, भवानी ने मनुष्य का तन प्रदान किया है। क्यों? क्यों हम पशु नहीं हो गए? क्यों हम पेड़ पौधे नहीं बन गए? मनुष्य का जीवन ही क्यों मिला है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जानना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। हम सबको समझना है कि क्यों हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, क्यों हम पैदा हुए हैं वो भी मनुष्य के तन में। क्यों? यह प्रश्न हमारी नींव से संबंधित है। धीरे धीरे जब हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में जान जाएंगे तो धीरे धीरे हम अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो जाएगी। तो क्यों हमारा यह जीवन आवश्यक है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनुष्य योनि को छोड़कर जो अन्य योनियां हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत पहाड़, ग्रह नक्षत्र, जो भी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में चेतना का स्तर मनुष्य की चेतना के स्तर से निचला होता है, निचला स्तर होता है। मनुष्य की चेतना थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है और अन्य योनियों में चेतना सामान्यतया जागी सोई हुई होती है, जागृत नहीं होती है। और दूसरा कारण है कि जो अन्य योनियां हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर जो अन्य योनियां हैं उनको भुगतान योनि कहा जाता है। जो भी पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए होते हैं, पशुओं की योनि में हमें केवल उनको भुगतना होता है, वो कर्म का भुगतान करना होता है। लेकिन मनुष्य कर्म का भुगतान तो करता ही करता है, लेकिन मनुष्य के पास चेतना का स्तर ऊंचा होता है, उसके पास विवेक भी होता है, जिससे वह अपनी चेतना को और ऊपर उठा सकता है, अपनी चेतना को शिव की ओर लेकर जा सकता है, सत्य की ओर लेकर जा सकता है, आत्मा में स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकता है, शिव भाव में स्वयं का समावेश कर सकता है। यह अवसर मनुष्य के पास ही है, क्योंकि चेतना चाहिए उसके लिए। जब हमारा जन्म होता है उस समय हम पशुवत होते हैं, पशु की योनि में नहीं होते, पशुवत होते हैं, क्योंकि उस समय हम नए नए पशु योनियों से मनुष्य की योनि में प्रवेश करते हैं। पहले हम पशुओं की योनि में होते हैं। 84 लाख योनियों की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है। उन 83 लाख 999 योनियों के बाद जो 84 लाखवीं योनि होती है वह मनुष्य की योनि होती है। सारी योनियों से गुजरकर हमें मनुष्य का तन प्राप्त होता है। मनुष्य के तन में हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर हमने इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया, मनुष्य का जीवन मिला है और हमने वह कार्य नहीं किया, अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाया, तो पुनः हम पशुवत हो जाएंगे, हमें पशु का जीवन प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने मनुष्य के जीवन में जड़ता के कार्य किए, पत्थर जैसे कार्य किए, तो हम पहाड़ हो जाएंगे। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो सके कि क्यों हमें मानव तन मिला है। जब हम
इस उद्देश्य को छोड़कर संसारिक उद्देश्य में स्थित हो जाते हैं, संसारिक उद्देश्यों को पूरा करना आरंभ कर देते हैं, तो हमारा अगला जन्म मनुष्य का नहीं होगा। हम कीड़े मकोड़े के रूप में पैदा हो जाएंगे, हम पशुवत पैदा हो जाएंगे, हम पेड़ पौधे पहाड़ के रूप में पैदा हो जाएंगे। इसलिए सावधान, मनुष्य तन आपको मिल चुका है। आपके पूर्व जन्मों के जो अच्छे कर्म हैं वह उदित हो चुके हैं, वह जागृत हो चुके हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी चेतना का विकास करिए, शिव तत्व के बारे में जानने का प्रयास करिए। ध्यान मार्ग से भी आप ऐसा कर सकते हैं, भक्ति मार्ग से भी आप ऐसा कर सकते हैं, योग मार्ग से भी आप ऐसा कर सकते हैं। किसी भी मार्ग से जाइए, लेकिन स्वयं के बारे में जानिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, मेरी आरंभिक स्थिति क्या थी। यानी अपने पूर्ण भाव में स्थित होने का प्रयास करिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब हम इस उद्देश्य के पीछे लग जाएंगे तो हमारा जीवन उन्नति में सहायक हो जाएगा, अन्यथा अगला जन्म हमें पशु का प्राप्त हो जाएगा। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव।